अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 5, 6 और 7 की तरह ही है। एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा एंड बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर आपको बस ये पता चल जाए कि ये किधर है, किस क्वाड्रेंट में है, तो बाकी क्वेश्चन हम उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ साइन ऑफ अल्फा 3/5 है। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा क्या दिया हुआ है बच्चे? गिवन 3/5। ठीक है, और अल्फा का बताया हुआ है कि इस क्वाड्रेंट में, मतलब ये बताया गया है कि आपका अल्फा जो एंगल है ना वो फला क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का जिक्र क्यू करके आपको नहीं बताया गया कि कौन से क्वाड्रेंट में। आपने देखना है कि उन्होंने बोला क्या है। ये आपको ना पाई की शक्ल में देख के ना सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ है। ओके, आपको मैंने अभी 8.1 की स्टार्टिंग में बताया था कि रेडियन पाई वाले एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे आपको पता है पाई/2 90 को ही कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर आपकी आसानी के लिए मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अल्फा क्या दिया हुआ है कि 0 से बड़ा है और पाई/2 से छोटा है। दिस इंप्लाइज कि हमें अल्फा क्या दिया हुआ है बच्चे? 0 से तो बड़ा नजर आ रहा है। 0 तो 0 डिग्री हो गया ना। रेडियन में है तो 0 के ऊपर डिग्री नहीं लगी हुई, लेकिन डिग्री में लिखेंगे तो 0 डिग्री होगी। पाई/2 में आपको मैंने बताया था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास जहां पाई होता है वहां पे आप क्या पुट कर देते हैं? 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 2, 2 9 आर 18, तो 90 डिग्री। तो हमारा ये बता रहे कि अल्फा 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर है बात बच्चे? तो ये हमारे पास यही स्टेटमेंट में डिग्री के अंदर अगर लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छी आसानी से समझ आ जाएगी। इसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि अल्फा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अभी हमने क्वेश्चन 7 में किया था कि जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो अल्फा क्या है यहाँ पे? एक एक्यूट एंगल है। क्लियर? तो हमारा ये कहाँ लाई कर रहा होगा, आप खुद सोचें। 0 से बड़ा, बड़ा है तो आगे मूव करना है, और 90 से छोटा, छोटा है तो पीछे मूव करना है। ठीक है, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा होगा। ये जो लाइन लगाई है ना, यही आपका है। ठीक है, ये डॉटेड जो है यहाँ पे आपका, ये जो एंगल है ये अल्फा है। क्लियर है बात बच्चों? इसी तरह से हमने बीटा के लिए देखना है क्वाड्रेंट, मतलब आपका क्या बन रहा है इसमें। इस वाले केस में हमारा क्वाड्रेंट क्या बन रहा है बच्चे? ये मैं एक्स्ट्रा बातें सारी मिटा रही हूँ जो आपको कन्वर्ट करना सिखाया मैंने। ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा इन क्वाड्रेंट किस में बच्चे? फर्स्ट में। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में। अल्फा लाइज इन, यहाँ पे लिखे अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1। क्लियर? क्वाड्रेंट पता चल गया। अब क्वाड्रेंट 1 में साइन, कॉस, टेन सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो इस वाले केस में सब पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब बीटा करने लगेंगे तब मैं बीटा को डिस्कस करूंगी। क्लियर? सो हमारे पास साइन ऑफ एंगल 3/5 है। साइन ऑफ थीटा पी ओवर एच के बराबर होता है, पहले बता चुकी हूँ, काफी एक्सप्लेन की है। तो आपने इसको बराबर रख लेना पी बाई एच के। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की हेयर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5। बेस हमें नहीं पता इस एंगल का, यूजिंग आप करेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आई एच क्या है? 5 स्क्वायर, पी क्या है? 3 स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर हमें निकालना है। बी स्क्वायर इधर आ गया, 5 स्क्वायर क्या है? 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का है उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 9, 25 में से 9 गए 16। बी स्क्वायर की वैल्यू ये, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 का स्क्वायर रूट 4। उम्मीद है मैं ज्यादा तेज नहीं जा रही हुई। क्वेश्चन हम 5, 6 और 7 में भी कर चुके हैं बच्चे, इसलिए मैं बस आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि ये आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी अब तक तो। ठीक है, अब आपके पास साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू दी हुई थी, आपने क्या निकालना है? क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा निकालना आपका मेन मकसद है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सब में। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला है? साइन ऑफ अल्फा का पता है, कॉज ऑफ अल्फा हमें चाहिए। ठीक है, एज आप कहेंगे कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या था यहाँ पे इस क्वेश्चन में? थीटा हमारा अल्फा था। ठीक है, तो कॉज ऑफ अल्फा बेस क्या है बच्चे? 4, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? बेस अभी हमने जो निकाली 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। इधर से देख ले डाटा से। ठीक है, तो हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है
गिवन हमें है, फर्स्ट आप इसको भी निशान लगा लेंगे ताकि आपको पता चल जाए अल्फा यहाँ खत्म हो गया, बीटा स्टार्ट होने लगे। कॉज ऑफ बीटा दिया हुआ है आपको बच्चे, इसको मैं बल्कि बोल्ड कर देती हूँ सिर्फ वाजे करने के लिए कि बीटा के लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। कॉज ऑफ बीटा आपके पास है 12/13, ठीक है। बल्कि बेहतर ये नहीं है कि हम ऊपर ही सॉल्व कर लें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, पर पी एच और बी की वैल्यू ना अल्फा और बीटा के लिए अलग अलग होती है, आपको बता चुकी हूँ पहले भी, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कहीं भी, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, कॉस ऑफ बीटा गिवन है 12/13 और बीटा की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है 3π/2 से बड़ी है एंड 2π से छोटी है। 2π आप इधर निकाल के दिखा देती हूँ, 2π रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे 180 डिग्री, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 180 याद रखना है आपने, ये मस्ट है याद रखना, ठीक है। तो पाई की जगह 180 पुट कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बीटा क्या है 360 डिग्री से छोटा है। 360 कहाँ आता है बच्चे, ये 90, ये 180, ये 270, ठीक है। तो ये जो चक्कर काटता है ना, ये पूरा जब चक्कर पूरा गोल चक्कर काट लेगा ना, एक सर्कल पूरा हो जाएगा, तो ये लास्ट में जो एंगल बनता है ये 0 के पास ही 360 डिग्री का बनता है। समझ आ रही है? देखें ये क्वाड्रेंट बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है आपका, सपोज करें सबसे पहले आपका मार्कर पड़ा हुआ है ये इस वाली साइड पे, ठीक है। ये एंगल क्या है अभी 0, स्टेशनरी पड़ा हुआ है, इसको मैंने घुमाया, ठीक है, ये घुमाया और ये यहाँ तक पहुंचा, ये एंगल अब क्या है 90 डिग्री का, ठीक है। फिर हमने इसको घुमाया और ये इधर पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बना था, यहाँ तक जैसे ही पहुंचा कितना बन गया एंगल 180, ये जो लाइन बन गई ये 180 की है, ठीक है। सॉरी। फिर यहाँ से आपने घुमाया मजीद तो यहाँ पे पहुंचा, कितना बन गया 270 डिग्री, ठीक है। अब मार्कर घूम के इधर से घूम के जब इधर आया ये एंगल कितना बन गया 270, और अब इधर से मजीद थोड़ा और घूमेगा तो वापस अपने पॉइंट पे वापस चला जाएगा, ठीक है। मजीद घूमा तो यहाँ वापस आया, ठीक है। इसको इससे नहीं मिलाया मैंने, ऐसे नहीं मिला भी ले तो आपका सर्कल कंप्लीट होता है, और जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो एंगल टोटल एंगल कितना बन जाता है 360 डिग्री, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपने शायद पहले क्लासेस में भी पढ़ा हो। तो 2π एंगल हमारा 360 है, मतलब ये वाला एंगल है, क्लियर। 3π/2 क्या है निकाल लेते हैं, 3π की जगह 180 डिग्री, ठीक है। 3π/2 हम निकाल रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, पाई की जगह सिर्फ 180 पुट करना है बस। 2 9s are 18, ठीक है, 3 बाहर 90 अंदर, ठीक है, 3 9s are 27, 270 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो बीटा है ना, ये कहना क्या चाह रहे थे, अब देखें डिग्री में आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रहा है ना कि ये 3π/2 और 2π क्या था, डिग्री में जैसे कन्वर्ट किया समझ आ रही है ना कि हाँ 270 से बड़ा है, बीटा ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर साइन। आप ये याद रखें, ग्रेटर स्मॉलर याद नहीं रहता ना, तो आप ये याद रखें जिस तरफ उसका मुंह होता है ना वो बड़ा होता है। अभी देखिए ये मुंह किसकी तरफ है, बीटा की तरफ, तो बीटा बड़ा है 270 छोटा है। अब ये मुंह किस तरफ है 360 की तरफ, तो मतलब क्या है 360 बड़ा है, बीटा उससे छोटा है, बीटा 270 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। अब आप देखिए एंगल जो है 270 से बड़ा हो तो कहाँ जाता है, इससे आगे जाता है, इससे आगे गया, 360 से छोटा थोड़ा सा पीछे गया, तो एंगल आपका कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 4। समझ आई है बच्चों, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जो बीटा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री है एंड लेस देन 360 डिग्री है। सो हमारे पास अल्फा लाई क्वाड्रेंट 1 में करा था, लेकिन बीटा किस में लाई कर रहा है, इसमें आपको देयरफॉर लिखेंगे बीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, 270 से बड़ा 360 छोटा, ये वाला चौथा क्वाड्रेंट होता है ये, ठीक है, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट इज इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है, या अल्फा इज इन क्वाड्रेंट 1, इस वजह से कॉस की वैल्यू पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही रही थी। लेकिन अब क्वाड्रेंट 4 में आपने देखना होगा कि साइन या कॉस जिसकी भी वैल्यू आप निकाल रहे हो कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, क्लियर। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो कॉस ऑफ बीटा आपके पास गिवन है, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं जगह बचाने के लिए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट्स में लिख लें।
सो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी देयर, हेयर दिस इंप्लाइज बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, नीचे से कंपेयर करेंगे 13, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता, थीटा हमारे पास इस केस में क्या है बीटा। क्लियर। सो हमारे पास एज लिखेंगे, साइन की निकालनी है ना, कॉस बीटा दिया हुआ है, साइन बीटा हमें चाहिए। साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा गिवन होता है। ठीक है, तो हमारा साइन ऑफ देयरफॉर साइन ऑफ बीटा, थीटा की जगह बीटा, परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास, बल्कि सॉरी परपेंडिकुलर हमें चाहिए, देखें अब साइन ऑफ उसमें परपेंडिकुलर नहीं था ना, तो इससे पहले हमने क्या करना था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना था। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इससे निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 स्क्वायर, एंड बेस का स्क्वायर क्या है 13, हाइपोटेन्यूज सॉरी 13 है, बेस आपका हो गया 12 स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144 और ये 169। ठीक है, तो पी स्क्वायर इधर रहेगा, 144 इधर जाएगा, तो 169 में से 144 माइनस पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करें तो 25 आ जाता है। ठीक है, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इन द केस ऑफ एंगल बीटा। ठीक है, अब साइन ऑफ एंगल बीटा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 5, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बल्कि देयरफॉर साइन ऑफ बीटा, ठीक है, बल्कि वही वाली लाइन लिखती हूँ मैं दोबारा, एज साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा की जगह बीटा, परपेंडिकुलर वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी 13। ठीक है, आप इस डाटा से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, सो यही वाली चीज मैंने उधर नीचे लिख दी। क्लियर हो गई बात। तो हमारा ये अल्फा और बीटा के लिए दोनों फाइंड हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी बच्चे। अब आप देखें आपके पास कौन कौन से हैं, साइन अल्फा है, कॉज अल्फा है, साइन बीटा है, कॉस बीटा है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट 4 में था बच्चे, क्वाड्रेंट 4 में, अब आंसर निकाल लिया ना, अब साइन लाजमी देखना है, प्लस होगा या माइनस होगा। दोनों 1 में थे पहले, तो दोनों के आंसर्स पॉजिटिव थे। ठीक है, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें है क्वाड्रेंट 4 में, क्वाड्रेंट 4 में कौन होता है बच्चे पॉजिटिव, कॉस या सीकेंट। ठीक है, कॉस तो पॉजिटिव दिया हुआ था उन्होंने, ये प्लस का दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन साइन क्या होता है क्वाड्रेंट 4 में, नेगेटिव। सिर्फ एक्ट्स में देखे ना, ये ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है लेकिन फोर्थ में, बिकॉज बीटा लाइज इन व्हाट, क्वाड्रेंट 4, तो हमारे पास साइन की वैल्यू बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास साइन ऑफ बीटा, आपने आंसर को लाजमी स्पेस छोड़ के लिखना है कि अगर साइन लगाना है प्लस माइनस का तो उसके लिए जगह हो। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी माइनस। क्लियर, ये गलती मत कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, लाजमी आपने आंसर्स निकालने के बाद उसके साइंस जरूर देखने। ठीक है, नाउ अब हमने पार्ट 1 के मुताबिक फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने करना था कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पार्ट 1 के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना था, नाउ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा की। कोसिकेंट क्या होता है, ये वही कोसिकेंट होता है। ठीक है, कोसिकेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSC लिखते हैं। ठीक है, और ई हटा के कोसिकेंट कहते हैं। ठीक है, कोसिकेंट जो है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चे, आप देखें साइन का उलट मैंने यहाँ लिखा है कोसिकेंट होता है, टेन का उलट होता है कॉट, और कॉस का उलट होता है सीकेंट। उलट मतलब 1 बाय कॉस के बराबर होगा सीकेंट थीटा, 1 बाय साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा कोसिकेंट थीटा, एंड 1 बाय टेन ऑफ थीटा के बराबर होता है कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से रेशियोज होती हैं। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर हुआ, आपने बल्कि यहाँ पे 9 के बजाय लिखे एज कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा। तो आपको इसको निकालने के लिए पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। हेयर आप लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा, क्योंकि इसका बजाते खुद कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसके फॉर्मूले से ही निकलेगा, इसका आंसर जो भी निकलेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है,
या 1 से डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से भी आपको समझ आए। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सबकी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, ठीक है। साइन अल्फा क्या है बच्चे? 3/5। कॉस बीटा क्या है बच्चे? 12/13। दोनों पॉजिटिव है अपने अपने क्वाड्रेंट्स के हिसाब से। कॉस अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकला तो पॉजिटिव 4/5 एंड साइन बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निकला तो नेगेटिव 5/13। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई करो बच्चे तो आंसर निकल आएगा। मैं इधर ही इससे जगह का मैं तो आगे ही करने लगी हूँ। तो 5 13 5 3 15 65 आ जाएगा। 3 2 6 3 1 3 36 प्लस माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस 4 5 20/65। ठीक है, दोनों के नीचे 65 है तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ये आ जाएगा होल 65। 36 में से 20 माइनस, ठीक है मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ। 36 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट बच्चे? ये किसकी वैल्यू है? बोल्ड करके लिख लेती हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, आप लिखेंगे एज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से आंसर साइन क्लियर करके। साइन अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकला है? 16/65। देयरफॉर कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इसी का उलट। मैंने अभी आपको कहा था रेसिप्रोकल। या तो इसको आप 1 से डिवाइड करके लिख लें, या जो भी आंसर आया ना नीचे वाले को ऊपर ले आए, ऊपर वाले को नीचे ले आए। ठीक है, तो हमारे पास 16/65 आया तो कोसेकेंट क्या आएगा? इसका उलट 65/16। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में कोसेकेंट का पूछा था तो वो हमने निकाल लिया। कोसेकेंट के लिए साइन चाहिए होता है, साइन को पहले फॉर्मूला लगा के निकालेंगे वैल्यू, और कोसेकेंट के लिए उसी वाली वैल्यू को उलट कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली टर्म ऊपर एंड ऊपर वाली टर्म नीचे ले आएंगे। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह से उन्होंने कहा है बच्चे पार्ट 2 में सीकेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, यही करने लगी हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, मैं बल्कि ऊपर ही मिटा देती हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? सीकेंट ऑफ, ये पार्ट 1 हो गया हमारा। ठीक है, पार्ट 2 में उन्होंने कहा है सीकेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। क्लियर? अब सीकेंट मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है? 1/cos के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1/cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपको सीकेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी होगी। हेयर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा, प्लस के फॉर्मूले में माइनस लगता है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कुछ निशानियां याद रखें तो आराम से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। cos अल्फा की वैल्यू बच्चे 4/5 नीचे लिखी हुई है डब्बे में। cos ऑफ बीटा की वैल्यू 12/13 सवाल से देख लें। माइनस साइन अल्फा की वैल्यू सवाल से देख लें 3/5 है। एंड साइन बीटा की वैल्यू हमने यहाँ बॉक्स में निकाली -5/13। माइनस माइनस प्लस 3 5 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन नहीं करूंगी मैं। 3 5 15। क्यों नहीं करूंगी वजह पता चल जाएगी। 5 × 13 65 होता है बच्चे। 13 5 65। 4 2 8 4 1 4 48। ठीक है, दोनों के नीचे क्योंकि 65 आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं किया था, ताकि दोनों के नीचे सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, दोनों के नीचे 65 तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज 48 + 15। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 1 कैरी, ये आ जाएगा 63/65। ठीक है, किसकी वैल्यू है बच्चे? ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। देयरफॉर cos की वैल्यू अगर ये है तो 1/cos क्या होता है? सीकेंट। मतलब क्या होता है? सीकेंट, सॉरी सीकेंट क्या होता है? सॉरी फॉर दैट अगेन। सीकेंट क्या होता है बच्चे? cos का उलट। तो cos का जो भी आंसर है अगर उसको आप उलट करके लिख देंगे तो सीकेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? इसका उलट, नीचे वाली टर्म ऊपर 65, ऊपर वाली टर्म नीचे 63। 65/63 इज द आंसर ऑफ सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आपका सिमिलर सा है बच्चे। पार्ट 3 क्या कह रहा है इसका? ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा मैं अब आपका मिटा देती हूँ क्योंकि हम वैल्यूज ऑलरेडी पुट कर चुके हैं तो हमें नजर आ रही है वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डाटा हम मिटा देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास पार्ट 3 क्या कह रहे हैं? टेन ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 क्या कह रहे हैं? कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। इन्होंने ना जानबूझ के सिर्फ रेसिप्रोकल्स दिए थे, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। कॉट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? 1/tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉट की भी निकल आएगी, रेसिप्रोकल करके उलट करके आंसर को। ठीक है, हेयर
tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? tan होता है साइन बटा कॉस के, ठीक है, साइन बटा कॉस, जो भी एंगल हो वही एंगल दोनों के साथ, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा दोनों के साथ। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी बच्चे? इधर से देख ले, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 16/65, डिवाइड वाली लाइन की जगह डिवाइड का साइन, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई थी 63/65, ठीक है। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपके पास 65/63 हो जाएगा, उलट हो जाएगा आगे वाली टर्म, ठीक है। अब आप देखिए 65 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 16/63। किसकी वैल्यू है ये बच्चे? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? कॉट की। देयरफॉर कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा tan की वैल्यू का उलट, 16/63 इज द वैल्यू ऑफ tan, कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 63/16। क्लियर? सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्लियर? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।